अब एक इसमें केस आता है राजगोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य का वाद है, केस है 1994 का है। और इस केस में क्या कहा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आपका एकांत का अधिकार है वो अभी आर्टिकल 21 के तहत है। तो आर्टिकल 21 का उपयोग या आर्टिकल 21 के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं या बार बार नई नई बातें उभर के आ रही हैं या ध्यान रखना है। तो मूल भाव आपको याद रखना है, जीवन जीने का अधिकार चल रहा है। तो एकांत का अधिकार, अगर मान लीजिए आपको अकेले में मोबाइल लेके कमरे में आप लेट के चलाना चाहते हैं, है तो एकांत में, लेकिन वहां पे आप द्विकांत व्यवस्था बनाए हुए मोबाइल के माध्यम से द्विकांत व्यवस्था आपका चल रहा है। वहां पे द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना करना चाह रहे हैं, प्रयासरत है, मोबाइल के माध्यम से अकेले कमरे में रह के चलाना चाह रहे हैं। और आपके मम्मी पापा उसमें आपको अगर डांटते हैं या उसके लिए मारते हैं तो आप सीधे पहुंच जाइए कहाँ पे, कोर्ट में, और कह दीजिए, क्या कह दीजिए कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, 21 के तहत मुझे एकांत का अधिकार है और यह अधिकार जो है मेरा फंडामेंटल राइट है, आप इसको छीन नहीं सकते। आपको तो हम जेल ही पहुंचा देंगे। कहाँ पहुंचा देंगे? जेल पहुंचा देंगे। तो माँ बाप को इस तरीके से किया जा सकता है, हालांकि ऐसा करना नहीं। अगर आप एक सभ्य समाज, सुसंस्कृत समाज आपको स्थापित करना है तो इस तरीके की हरकतें कभी नहीं करनी चाहिए। हालांकि बिना अधिकार, जो अधिकार नहीं भी जानते हैं, जो लोग अपना अधिकार नहीं भी जानते हैं, वह भी माँ बाप को, अगर ऐसी माँ बाप मना करता है कि आप अकेले कमरे में मत रहिए या अकेले कहीं मत रहिए, मोबाइल मत चलाइए, तो बच्चा क्या कहता है? पहले तो कहता है पापा जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने की बहाना बनाता है। तो कहते हैं बेटा मुझे पता है आप कितना पढ़ोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप भी जो है उस दौर से गुजर चुके हैं। तो वो भी कहते हैं बेटा जितना पढ़ोगे मुझे पता है, ऐसा करो मोबाइल चुपचाप रख दो फिर अकेले रहो। कहता है पापा ज़्यादा मत बोलना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो क्या करें, पिताजी भी बेचारे डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही, शुरू में क्या होता है, बच्चों, जब बच्चे मोबाइल चलाते हैं जैसे, तो क्या करते हैं उनके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं, ताली बजाते हैं, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बच्चा मेरा बहुत इंटेलिजेंट है, वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, नासा वासा में जाएगा, तो बहुत तेज है। अब ये नहीं पता कि बच्चे क्या मोबाइल में क्या चलाते हैं, मोबाइल में गेम गेम वगैरह, गाना वगैरह देखना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो जो है आपका कहाँ पहुंच जाते हैं, जो आपका वर्तमान में आपका जो बाहरी परिवेश है उसमें दौड़ने लगते हैं। धीरे धीरे उनके ऊपर क्या, आजकल तो गेम भी बहुत चल रहे हैं, तो गेम भी उनके ऊपर हावी हो जाता है। तो इस प्रकार हो जाता है, बच्चे फिर बर्बाद हो जाते हैं। तो आप अगर बाद में मना करेंगे तो वो आपको पीट देंगे। मोबाइल बिल्कुल दीजिए, लेकिन गौर रखिए उस पर कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी गेम खेल रहे हैं। गेम कभी मत खेलने दीजिए बच्चों को, एक चीज ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत में बच्चों को देख के मोबाइल जो है जब बच्चे चलाते हैं, तब माँ बाप जो पेरेंट्स हैं बहुत खुश होते हैं, बच्चा मेरा साइंटिस्ट बन जाएगा गेम खेल के। तो साइंटिस्ट नहीं बनता है, वह ऐसा बन जाता है कि फिर आप उससे डरने लगते हैं। तो ऐसी चीजें ध्यान रखना है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि एकांत का अधिकार, आपका एकांत का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत, यह आपका एक्सप्लेन किया राजगोपालन बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में। तो इसको याद रखना है, भूलना नहीं।